तो हम पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ क्या होते हैं? जो हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हमें दिखती है, हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हमें दिखती है वो सारी क्या होती है? किसी एक निश्चित पदार्थ से बनी होती है। किससे? पदार्थ से। किसी एक निश्चित पदार्थ से बनी होती है। जो पदार्थ है आपके पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो सारी जो वस्तुएं हैं वो किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। तो हमारे आसपास की जो जितनी सारी वस्तुएं हैं वो पदार्थ किस रूप में होता है, या पदार्थ होता क्या है एक्चुअली में, या वस्तुएं किस प्रकार से बनती हैं, या पूरी वस्तु जो बनती है आपकी लकड़ी है, बाकी सारी चीजें हैं, जैसे ये पेन है, ये कपड़ा है, ये सारी चीजें, ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में होती है प्रकृति के अंदर। तो वो उनका हम अध्ययन करेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं और उनके अपने गुण क्या होते हैं। तो हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पहले पदार्थ आपके होता है, पदार्थ आपके वस्तुओं का निर्माण करता है। किसका? वस्तुओं का निर्माण करता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। पदार्थ तीन रूपों में प्रकृति के अंदर प्रेजेंट रहता है। पहला है आपका ठोस, जिसको बोलते हैं आपके सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड, ठोस रूप। दूसरा है आपका द्रव, लिक्विड रूप। दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस फॉर्म। इसमें गैस में। तो तीन रूपों में पदार्थ प्रेजेंट होता है। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ये तीन रूप। अब ये तीनों होते क्या है? ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं? अपने इनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। गुण क्या होते हैं? तो ये आप पूरे चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं वो सारी चीजें पहले आपने एक फॉर्म में दी गई है, उनको पहले देख लेते हैं, फिर अपन चैप्टर के अंदर जाएंगे। अब देखो इधर, देखो पहला है ठोस। ठीक है, हम तीनों में कंपैरिजन करेंगे, ठोस, द्रव, गैस। सबसे पहला है ठोस। ठोस का क्या होता है? निश्चित आकार, एक फिक्स्ड शेप होती है। क्या होती है? फिक्स्ड शेप। ठीक है, फिक्स्ड शेप का मतलब मैं बोलूंगा ये पेन है तो इसका पेन, इसका आकार पेन के समान रहेगा, पेन का आकार। ठीक है, और दूसरी बॉल है तो वो बॉल फिक्स्ड शेप रहेगी, बॉल बॉल ही रहेगी, टूटेगी तो दो खंडों में विभाजित हो जाएगी, लेकिन वो क्या रहेगी? एक निश्चित आकार के अंदर रहेगी। लेकिन द्रव है, द्रव अब जैसे देख लिया, द्रव क्या रहेगा? बहता रहेगा, उसका निश्चित आकार नहीं होता है। तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तीसरा आ गया अनिश्चित आकार। गैस होती है, इसका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये भी फैल जाती है। लेकिन द्रव का क्या होता है? निश्चित एक आकार होता है। तो द्रव नहीं, ठोस का क्या होता है? एक निश्चित आकार, सॉरी, ठोस का क्या होता है? निश्चित आकार होता है। इन द्रव और गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो ठोस एक निश्चित आकार है, इनका कोई आकार नहीं होता है। दूसरा आपके निश्चित आयतन। अब आयतन क्या होता है? आयतन वो होता है जो भी वस्तु है या पदार्थ है वो प्रकृति के अंदर स्थान कितना घेरता है, स्थान कितना घेरता है। ठोस का क्या? एक निश्चित स्थान घेरेगा। जैसे ये बॉल है आपके पास, ये एक यहाँ प्रकृति है मान लो, या कमरे के अंदर रखी गई, ये इतना स्थान घेरेगी, निश्चित आकार, आयतन घेरेगी। वैसे ही जल है, जैसे दो गिलास है आपके पास, एक गिलास, एक गिलास, ठीक है, ये दूसरा गिलास। आपने इस गिलास में इतने यहाँ तक पानी भरा था, अब इस गिलास से पानी आप इसमें डाल देते हो तो उसका आयतन है, आयतन जितनी जगह इस गिलास के अंदर घेरा था, इस गिलास के अंदर उतनी ही जगह पानी इसमें डालने पर उतनी जगह घेरेगा। तो वो आपके जगह कितनी घेरेगा? निश्चित आयतन। तो इसका भी क्या होता है? एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन गैस होती है, गैस को आप प्रकृति के अंदर रखो तो ये फैल जाएगी, इसका निश्चित आकार नहीं होता। जैसे आपका सिलेंडर है, सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर आपने गैस भर दी, फिर इसको ओपन वॉल कर दिया तो ये गैस क्या करेगी? फैल जाएगी ऐसे। तो गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। ये क्या करती है? जितनी जगह होती है उसमें पूरे में फैल जाती है। तो निश्चित आयतन नहीं होता, निश्चित जगह नहीं होती। इसके बाद आ जाता है बहाव। क्या आता है आपके? बहाव। अब बहाव क्या होता है?
ठोसों का कोई बहाव नहीं है, ठोस बहते नहीं है, ठीक है, ठोस हमेशा ठोस रहेंगे, बहते नहीं है, फ्लो नहीं होता, नो फ्लो। क्या होता है? लेकिन इनका बहाव होता है, पानी बहता है, इसका क्या होता है? फिक्स्ड फ्लो होता है, जिस तरफ ढलान होगी वहां बहेगा। और गैस का भी एक बहाव होता है, गैस भी फैलेगी तो उसका क्या होगा? एक बहाव होगा, गैस फैल जाएगी। तीसरा, आपके कण अत्यंत आसपास होते हैं। कण क्या होते हैं? अत्यंत पास पास में होते हैं। किसके? ठोस के। अब ठोस है, जैसे ये ठोस है आपका, इसके कण क्या होंगे? बहुत पास पास, ऐसे, तब जाके ठोस का निर्माण होगा। लेकिन कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। द्रव के अंदर कण कैसे होंगे? मान लो ये कमरा है, या मतलब ये गिलास है, गिलास के अंदर आपके द्रव है तो ये ऐसे होंगे होंगे, लेकिन इनके मध्य क्या होगा? रिक्त स्थान। ये देखो रिक्त स्थान, या रिक्त स्थान पाया जाएगा, तो रिक्त स्थान पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। और कणों में जो गैस के कण है उनके मध्य रिक्त स्थान क्या होता है? बहुत अधिक होता है। कणों के मध्य बहुत अधिक रिक्त स्थान, कण क्या बनेंगे? जैसे आपके कमरा है, मान लो ये कोई कमरा है, इसके अंदर आप गैस है तो फिर इस तरीके से फैली वायु है आपकी, जो वायु है वही क्या है? गैस है, तो वायु इस प्रकार से फैली होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके संपीड़ितता। संपीड़ितता क्या होती है? संपीड़ितता आपकी होती है किसी भी चीज को दबाने से कितनी दबेगी वो, उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं, वो होती है आपकी संपीड़ितता। तो ठोसों को आप दबाओगे तो क्या होगा? उनकी बहुत कम मात्रा में, बहुत कम नगण्य मात्रा में क्या होंगे? वो पिचकेंगे। लेकिन द्रव में क्या होगा? संपीड़न कुछ मात्रा में अपने द्रव को क्या कर सके? दबा सकते हैं। जैसे आप पिस्टन देखा, वो हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा ब्रेक लगती है, तो उसमें क्या करता है? द्रव का उपयोग होता है, और वो क्या कर सकता है? उसको संपीड़ित करता है, संपीड़ित करके क्या कर सकता है? धक्का मार सकता है। और गैसों का संपीड़न बहुत अधिक, सिलेंडर के अंदर गैस भरते हैं तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं? पर इसका बहुत अधिक संपीड़न कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? आपके ठोस द्रव गैस का क्या होता है? अपनी एक विशेषता होती है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं वापस। तो ठोस क्या होते हैं? जिनका आकार क्या होता है? आकार आपका निश्चित होता है, लेकिन द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे पानी हो गया, और आपका ये क्या होती है? गैस अनिश्चित आकार होगी, जैसे आपकी वायु होगी। और इसको मान लेते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? पेन का। ऐसे ही पेन का आयतन निश्चित होगा, पानी का आयतन निश्चित आयतन होगा, लेकिन वायु का निश्चित आयतन नहीं होगा, वो फैल जाएगी। फिर आप पेन इधर देखो, पेन का कोई बहाव नहीं होता, पेन बहता नहीं, लेकिन पानी क्या होता है? बहता है, ठीक है। वायु क्या होती है? बहती रहती है, इधर गति करती है, क्या करती है? गति। और फिर आ जाता है इधर, कण अत्यंत क्या होते हैं? आसपास होते हैं। अब पेन बना किससे? कण इसके क्या होंगे? जैसे ये बना हुआ है, इसके अंदर कण बहुत नजदीक नजदीक हो गए, ऐसे पूरा भरा हुआ कणों से। लेकिन इन द्रव के मध्य क्या होगा? जैसे ये पानी है, पानी के कण क्या होंगे? दूर दूर। और ये क्या होगी? वायु बहुत ज्यादा दूर होगी, ऐसे। तो इस प्रकार से फिर संपीड़ितता, इसको दबा नहीं सकते, संपीड़ित नगण्य होगी, लेकिन इसमें कुछ संपीड़न पाया जाता है, द्रव को थोड़ा दबा सकते हैं, और गैसों को बहुत अधिक दबा सकते हैं, संपीड़ितता अधिक होती है। अब आते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ। विश्व के अंदर जो भी वस्तुएं बनी है, जो भी सामग्री बनी है, उसे हम क्या कहेंगे? वो पदार्थ से बनी। किससे बनी है? पदार्थ, उसे हम पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ क्या होता है? जो आपके पदार्थ हर वस्तु के अंदर विद्यमान होता है। पदार्थ स्थान घेरकर इसका द्रव्यमान होता है। ये क्या करेगा? कोई ना कोई स्थान घेरेगा प्रकृति के अंदर, और इसका द्रव्यमान क्या होता है? मास होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है, मास होता है। वेट के, जैसे स्थिर वस्तु है उसका क्या होता है? मास होता है। गतिशील वस्तु क्या होता है? उसका होता है आपके भार, वेट होता है। अब कणों के भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब बाहर से अपन देखने से कण क्या कैसे महसूस होंगे? जैसे ये पदार्थ क्या किससे मिलकर बना है? कणों से। अब इनको बाहर से देखने से कैसे महसूस होंगे? ये कण क्या करते हैं? देखो तो फिर कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे ये आपका पदार्थ हो गया, कोई भी बॉक्स है, ये आपके छोटे छोटे कण है, ठीक है। क्या है? कण है, ठीक है। तो इन कणों से मिलकर क्या बनता है? आपके पदार्थ बनता है। क्या बनता है? पदार्थ।
ये सतत नहीं है, एक सतत नहीं है, मतलब ये कण हो गए ऐसे, जरूरी नहीं इस लाइन में ही हो, ऊपर नीचे ऐसे हो सकते हैं। और पदार्थ के कण आते हैं छोटे होते, बहुत छोटे होते, आंखों से नहीं देख सकते। अब ये कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के अंदर निरंतर गति करते हैं, क्या करते हैं? गति। और पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, ये जैसे ये कण है, इन दोनों के मध्य क्या होगा? रिक्त स्थान पाया जाएगा, यहाँ यहाँ यहाँ। और तीसरा, आपके कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये कण है दूसरे कण को क्या करता है? खींचता है। ये जैसे अब पता कैसे लगा पदार्थ कणों के बीच आकर्षण रहता, ये आपका एक प्रयोग है। क्या है? प्रयोग है। कण बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच रिक्त स्थान होता है। आपने क्या किया? पानी लिया, पानी के अंदर क्या डाला? लवण या नमक डाला। क्या डाला? और पानी के अंदर नमक डालने से पहले इसकी मात्रा देगी, जैसे यहाँ था, अब इसके अंदर नमक डाला और घोला, हिलाने के बाद थोड़ी बार देखा तो ये वापस पानी, इसी की मात्रा इतनी ही रही, तो नमक कहाँ गया? नमक इनके मध्य क्या थे? रिक्त स्थान थे। क्या थे? रिक्त स्थान। उनके मध्य क्या हो गया? फिट हो गया। तो इससे पता चलता है कि कणों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है द्रव के कणों के मध्य। अब आ जाते हैं तीनों अवस्था के कणों का योजनाबद्ध अवयव। अब कण पदार्थ के अंदर किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं? ठोस, द्रव, गैसों के अंदर। तो कणों का व्यवस्थित पैटर्न क्या है? ऐसे आप देख रहे हो, द्रव के ऊपर से तो आपको पेन दिखाई दे रहा है, पानी देख रहे हो तो एक जल, पारदर्शी जल दिखाई दे रहा है, और गैस देख रहे हो तो फैल रही, दिखाई नहीं भी दे रही। लेकिन ये कण किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तब जाके पदार्थ बनता है। तो ये कण किस प्रकार से व्यवस्थित, ये देखते हैं। ठीक है, अब देखो ठोसों में, ठोसों में क्या होता है? ठोस जिसको बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? SOLI, सॉलिड। ठोस, ठोस के मध्य, जैसे ये प्लेट है, प्लेट के, तो प्लेट किससे बनती है? इस प्रकार से कण एक बहुत अच्छी व्यवस्था के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? पास 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 बहुत अच्छी व्यवस्था के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन द्रवों के अंदर, ये द्रव है आपका, द्रवों के अंदर कण क्या होते हैं? ये दूर दूर, देखो ऐसे, इनके मध्य क्या है? रिक्त स्थान ज्यादा है। ठोसों के मध्य रिक्त स्थान है, लेकिन इनके मध्य रिक्त स्थान क्या है? ज्यादा है। ठीक है, रिक्त स्थान यहाँ कम होता है और यहाँ क्या है? ज्यादा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या है? ज्यादा, और इनके कणों के मध्य रिक्त स्थान क्या है? कम है। फिर ये गैस है, आपके बलून में गैस भरी, ये क्या है? बलून है। क्या है? बलून है, गुब्बारा। गुब्बारे के मध्य गैस भरी, और गैस भरने के बाद आप दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये गैस के कण इसमें क्या है? बहुत दूर दूर है। क्या है? बहुत दूर दूर ऐसे फैले हुए, देखो इस प्रकार से अव्यवस्थित है, बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं इधर उधर। ये ठोस ऐसा होता है, पूरी संरचना क्या होती है? फिक्स्ड ऐसे, इस प्रकार से। द्रव क्या होता है? देखो कण ऐसे रखे हुए हैं सीधे, जैसे आप रैंडमली किसी बॉल भर दी, इस प्रकार से। और गैस में कण क्या होता है? दूर दूर। इस प्रकार से कणों की क्या होती है? व्यवस्था। अब देखो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ भौतिक रूप से तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी? तीन। तीनों का क्या नाम है? ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं। अब अपना एग्जांपल ले लेते हैं, ठोस, द्रव, गैस क्या होते हैं? तो क्या होता है? जो मानव हड्डियां होती है वो किसमें होती है? ठोस अवस्था में। आपके शरीर के अंदर हड्डियां होती है वो ठोस अवस्था में होती है। रक्त होता है, रक्त जो ब्लड होता है लाल रंग का, हीमोग्लोबिन पाया जिसमें, वो आपका क्या होता है? द्रव अवस्था में। किसमें? और फेफड़ों में जो हवा होती है, और 70% पानी हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है। फेफड़ों के अंदर जो हवा होती है, गैसीय हवा, वो गैसीय अवस्था में होती है, फेफड़ों के अंदर भरी जाती है। ये होता है ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस, द्रव, गैस के जो निश्चित आकार और आकृति, ये हमने पढ़ लिए थे। अब चलते हैं आगे। ये क्या होते हैं? द्रव या आपके द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था तो हमने पढ़ ली थी। गैसीय में, गैसीय अवस्था में कण दूर दूर होते हैं, निश्चित आकार नहीं होता है, कण फैले रहते हैं, इनको संपीड़ित अधिक किया जा सकता है। उस प्रकार द्रवों को क्या कर सकते हैं? इनका आकार तो निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है, और इनको क्या किया जाता है? थोड़ी मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है। ये बाह, इनका एक अलग बाह होता है, इस प्रकार से। फिर आ जाते हैं आपके पदार्थ की
अवस्थाओं में परिवर्तन। अब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन क्या होता है ये देखेंगे।